2002 के बाद में इस इंडस्ट्री ने बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गुजरात के 2002 के दंगों पर। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो परझानिया का नाम ले लीजिए, फिराक का नाम ले लीजिए, या फिर एक फाइनल सॉल्यूशन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, या फिर कायफोची जैसी फिल्म। इनमें से कई सारी फिल्मों को उस समय राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जैसे कि परजानिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, फाइनल सॉल्यूशन को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दैट द वायलेंस इन गुजरात वाज वन साइडेड, इट वाज हिंदू स्लॉटरिंग मुस्लिम्स इन देयर नेबरहुड्स। आगे लिखा इस आर्टिकल में, द विलन ऑफ द मूवी इज बिट्टू मामा, द स्टर्न हिंदुत्व माइंडेड पॉलिटिशियन। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, कल 6 नवंबर को विक्रांत मसीह, राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा की आने वाली हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के 2 मिनट और 52 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। 15 नवंबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है, यानी अगले सप्ताह। एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स और विकिर फिल्म्स प्रोडक्शंस के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है और जी स्टूडियोज इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। फिल्म के डायरेक्टर है धीरज सरना। विकिपीडिया पर पढ़ने को मिल रहा है कि इस फिल्म के डायरेक्टर पहले रंजन चंदेल थे, बाद में उन्हें रिप्लेस किया गया। अब डायरेक्टर क्यों बदले गए पता नहीं, पर ऐसा पढ़ने को मिल रहा है। फरवरी 2002 में अयोध्या से लौट रहे 59 रामभक्त हिंदू जो साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया था, जिनमें कई सारी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। इस इतनी दुखद घटना के बाद में मीडिया के द्वारा पूर्ण रूप से चुप्पी बना करके रखी गई। केवल चुप्पी ही नहीं बनाई गई, ऊपर से इसे एक्सीडेंट बता दिया गया कि भाई अपघात था, ऐसे ही शॉर्ट सर्किट वगैरह से जलकर वो मर गए। जो हजारों की भीड़ वगैरह थी वगैरह, जो जितने भी फैक्ट्स थे, तथ्य थे, वो सब बातें कोई मायने नहीं रखती। जो पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम के गोले फेंके गए वगैरह, वो सब एक्सीडेंट बता दिया गया। और जितने रिपोर्ट्स वगैरह मैंने पढ़े हैं, जो S6 कोच के दरवाजे थे उन्हें बाहर से तार से बंद कर दिया गया था ताकि कोई अंदर से बाहर ना आ पाए, ऐसे वो छटपटा कर अंदर चल जाए। पर वामपंथियों के द्वारा, सेक्युलर नेताओं के द्वारा, मीडिया के द्वारा एक्सीडेंट बता दिया गया था। बाद में नानावती कमीशन का जो गठन किया गया, उसके बारे में अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं तो द नानावटी मेहता कमीशन अपॉइंटेड by the state government in the immediate aftermath of the event concluded in 2008 that the burning was a pre-planned act of arson committed by 1,000-strong Muslim mob. कांग्रेस के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया था, एक व्यक्ति की। In contrast, the Banerjee Commission, a one-member panel instituted in 2004 by then Rail Minister Lalu Prasad Yadav of the Ministry of Railways, characterized the fire as an accident in its 2006 report. हालांकि बाद में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा ये जो 1 मेंबर पैनल था ना, 1 मेंबर वाला, उसके सारे जो कुछ भी फाइंडिंग्स वगैरह थी उनको फर्जी बता दिया गया। द गुजरात हाईकोर्ट लेटर रूल्ड दैट द कमीशंस अपॉइंटमेंट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक था। क्योंकि इतने सारे सामने तथ्य है तो फिर भी, मतलब आप सोच लीजिए कि सेक्युलरिज्म के नाम पर फरवरी 2011 में द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड 31 मुस्लिम्स फॉर द ट्रेन बर्निंग। इन अक्टूबर 2017 द गुजरात हाई कोर्ट अपील्ड द कन्विक्शंस। दोनों कोर्ट्स के द्वारा नानावटी कमीशन के फाइंडिंग्स को, तथ्यों को, फैक्ट्स को सही पाया गया। इस ट्रेलर में एंडिंग में एक डायलॉग है, विक्रांत मसीह का पात्र बोल रहा है न्यायालय में, न्यायाधीश से वो पूछ रहा है कि मेरी बात समझ में नहीं आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई कैसे छुपा गया, कैसे छुपा दिया गया भाई इतने बड़े देश में। इसका उत्तर बहुत आसान है, बहुत सरल है बताना। 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में बहुत सारी घटनाएं रोज होती है, बहुत सारी, पर उनमें से कुछ गिनी चुनी घटनाएं ही हमें याद रहती है। इवन 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हो गया, लाखों कश्मीरी हिंदुओं के साथ हत्या, लूट, बलात्कार हुए, पर 30 वर्षों तक इस देश में लोगों को पता तक नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी। इसी के विपरीत 2014 के बाद में भारत को लिंचिस्तान सिद्ध करने के लिए बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई गई, एक सिस्टमैटिक वे में प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया गया, जय श्री राम नारे को युद्ध घोष बताया गया। बॉलीवुड के 49 सेलिब्रिटीज लेटर लिखने लग गए कि जय श्री राम तो युद्ध घोष बन गया है। यही नहीं, सीट के ऊपर से भी ट्रेन में अगर झगड़ा हो जाए ना, उसको भी बीप के ऊपर झगड़ा बता करके भारत को लिंचिस्तान सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में मीडिया के द्वारा अपना प्रोपेगेंडा चला।
दूसरी तरफ फिल्मों के माध्यम से भी आप देख लीजिए, सन 2014 के बाद में बहुत सारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, उन्होंने फिल्मों में, वेब सीरीज़ में इस प्रकार के सीन्स डाले कि भारत कैसे लिंचिस्तान हो गया है और बाकी भारत को एक घिनौना इस्लामोफोबिक देश कि यहाँ के हिंदू कितने घिनौने दरिंदे हैं, ये दिखाने वाली तो बहुत सारी फिल्में 2004 के बाद में विशेषतः बहुत सारी बनी हैं। इवन चक दे इंडिया जैसी स्पोर्ट्स फिल्म को भी बॉलीवुड ने नहीं छोड़ा। लाइन से आपको फिल्में मिल जाएंगी। इस इंडस्ट्री को अमेरिका में इस्लामोफोबिया की चिंता हो गई, माय नेम इज़ खान जैसी फिल्म भारत ने बना दी। भारत के बाजू में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए। आए दिन वहाँ पर हिंदुओं के साथ में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं सामने आती है। उसकी चिंता इस इंडस्ट्री को आज तक नहीं हुई। हाँ, अमेरिका में कोई कथित इस्लामोफोबिया पता नहीं इनको कहाँ से दिख गया, उस पर ये भारत में फिल्म बना देते हैं। तो जो प्रश्न विक्रम मसीह का पात्र पूछता है ना न्यायाधीश महोदय से कि भाई ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया, तो इसका उत्तर तो बॉलीवुड के पास में ही है। 2002 के बाद में इस इंडस्ट्री ने बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गुजरात के 2002 के दंगों पर। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो परझानिया का नाम ले लीजिए, फिराक का नाम ले लीजिए, या फिर एक फाइनल सॉल्यूशन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, या फिर कायफोचे जैसी फिल्म, 3 मित्रों की कहानी, उसमें तो ढेर सारा प्रोपेगेंडा भरा हुआ था। इनमें से कई सारी फिल्मों को उस समय राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जैसे कि परझानिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नेशनल फिल्म अवार्ड से, फाइनल सॉल्यूशन को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रपति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इन फिल्मों को। पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण, वन साइडेड बातें सब कुछ फिल्मों में दिखाई गई है। हाँ, और फिराक को वामपंथी डायरेक्टर नंदिता दास ने डायरेक्ट किया था फिराक को। बाकी फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो उसके डायरेक्टर के मोदी विरोध के बारे में तो बहुत सारी बातें वगैरह पढ़ने को मिलती है। यही नहीं, अनुपम खेर के साथ में भी उनका काफ़ी सोशल मीडिया पर बातचीत हुई थी, वाद विवाद हुआ था। तो ये इस इंडस्ट्री ने किया 2002 के बाद में, प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गुजरात के 2002 के दंगों पर। कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कारों से, नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया, सेलिब्रेट किया इस इंडस्ट्री ने। और ये सब फिल्में अगर आप देखेंगे ना, परझानिया हो वगैरह वगैरह, बड़ा टेक्निकली वेल मेड आपको दिखेंगी। बहुत सटल वे में इमोशनल ब्लैकमेल करके वगैरह इससे फिल्में बनाई हैं। कहीं पर भी कोई लाउड वगैरह चिल्ला छोटा आपको कुछ दिखाई नहीं देगी। यही नहीं, आप देख लीजिए द फैमिली मैन जैसी थर्ड क्लास प्रोपेगेंडा सीरीज, टेक्निकली वेल मेड है पर मेंटेलिटी की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से महावाहियात। थर्ड क्लास शब्द भी बहुत छोटा है उस सीरीज़ के लिए। उसके पहले सीजन में जो आतंकवादी है उसके प्रति सिंपथी बनाने के लिए क्या दिखाया कि वो गुजरात के 2002 के दंगों का पीड़ित है। तो गुजरात के जो 2002 के दंगे हैं उन्हें उसे कई जगहों पर बॉलीवुड ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उपयोग किया। कायपोचे के बारे में थोड़ा सा मैंने कल आज़ाद के टीजर रिव्यू में पढ़ा था, थोड़ा सा अभी और पढ़कर बताता हूँ कि उस समय वामपंथियों को कितनी प्रसन्नता हुई थी कायपोचे देख करके। द कारवा का ये आर्टिकल है, बाय चांस और डिज़ाइन कायपोचे अनएम्बिगुअसली प्लेसेस ब्लेम फॉर द 2002 गुजरात वायलेंस वेयर इट बिलोंग्स। गुजरात के 2002 के जो दंगे थे ना, उसका जो ब्लेम है वो सही जगहों पर, वेयर इट बिलोंग्स, वहाँ पर ये फिल्म देती है। But the adaptation of Bhagat's novel shows precisely why and how it happened. Kaipoche, which I think is a wonderful film, accurately depicts the primary source of Gujarat's communal troubles. It tells us two things. First, that the violence in Gujarat was one-sided. It was Hindus slaughtering Muslims in their neighborhoods. आगे लिखा इस आर्टिकल में, the villain of the movie is Bittu Mama, the stern Hindutva-minded politician and uncle of one of the 3 friends who are the heroes of the film. The casual religious bigotry of Gujaratis is shown beautifully and accurately. It comes in the scene when Ali, the cricketing prodigy whom the heroes are training, is called Lehenga Chhap by his giggling teammates at the coaching class. No doubt they learned this from their elders. इस कुल मिलाकर फिल्म में जिस प्रकार का भारत का चित्रण था कि भारत कैसे इस्लामोफोबिक देश है, हिंदू कितने घिनौने, दरिंदे, कट्टरपंथी है, तो ये सब देख करके उन्हें बड़ी चरम सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसा हमें इस आर्टिकल से जानने को मिलता है। और कायपोचे का आप देख लीजिए, किसी को भी समझ में आएगा फिल्म क्या कहने का, दिखाने का प्रयास कर रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रश्न विक्रांत मसीह का पात्र पूछता है ना एंडिंग में कि इतने बड़े देश में भुला कैसे दिया गया, तो भाई कोई भी घटना हो, मीडिया उस पर जब रिपोर्टिंग करती है, चर्चा होती है, डिबेट्स होते हैं, तब लोगों के विषय में, बातचीत में वो घटना आती है, उन्हें पता चलता है।
हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स भी उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स तो हर हफ्ते बदलती रहती है। हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता किसी एक घटना पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में कोई नई घटना सामने आ जाएंगी, लोग भूल भी जाते हैं। पर दिमाग में कोई घटना तब हमारे जा कर के बैठती है जब उस पर फिल्में बनती है, क्योंकि विजुअल्स बहुत ज़्यादा अंदर तक इम्पैक्ट करते हैं, और जब इमोशनल ब्लैकमेल करके वो बातें दिमाग में बिठाई जाती है ना, तब उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स तो 2-4 हफ्तों में गायब हो जाते हैं, बाद में कोई उनको याद भी नहीं रखता, परंतु फिल्में वो दशकों दशकों तक लोग देखते हैं। आज से 20-30-40 वर्ष पहले की फिल्मों को भी लोग देखते हैं। वो एक प्रकार से विजुअल डॉक्यूमेंटेशन होता है उस समय का, देश की तरफ, परिवार की तरफ, विवाह की संस्था की तरफ, समाज की तरफ, रीति रिवाजों की तरफ, परंपराओं की तरफ, वेशभूषा की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है ना, वो फिल्मों के माध्यम से आता है। जैसे कि यहाँ पर इस फिल्म में आप देख लीजिए, जो मुख्य पात्र है उसे अपने हिंदी बोलने पर बहुत गर्व है, और जो इलिट क्लास है ना, अंग्रेज़ी बोलने वाला, उस अंग्रेज़ी माइंड वाले पत्रकारों का कैसा वर्चस्व था उस समय देश में, हिंदी बोलने वालों को कैसे तुच्छ माना जाता था। आज भी कुछ लोग हैं ऐसी गुलामी की मानसिकता वाले, जो अंग्रेज़ी बोलने को कुछ स्टेटस की बात समझते हैं, अपनी मातृभाषा में बोलने को उन्हें अपमान का या छोटेपन का अनुभव होता है। ऐसे थर्ड क्लास मेंटेलिटी के लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, परंतु उस समय ये प्रभाव और भी ज़्यादा था, आज से कुछ वर्ष पहले तक। अभी तो काफ़ी बदलाव हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र है हीरो का, उसे अपनी हिंदी बोलने पर गर्व है, तो एक देखने का दृष्टिकोण बनता है अपनी मातृभाषा की तरफ, वेशभूषा की तरफ, समाज की तरफ देखने का दृष्टिकोण। तो ऐसी फिल्में वो नैरेटिव बनाती है। जब बार बार फिल्मों के माध्यम से एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को, एक पर्टिकुलर पहचान को आप टारगेट करते जाते हैं ना, सिंबल्स को, हिंदू संस्कृति के सिंबल्स को दशकों से टारगेट किया गया, तो वो देखने का दृष्टिकोण बन जाता है। फिर लोग उस प्रकार का पहनावा, उस प्रकार की भाषा, उस प्रकार की बोली समाज में बोलने से शर्माते हैं कि नहीं यार, ये तो नकारात्मक चीज़ें हैं। तो अपने आप को लोग वैसा ढालने का प्रयास भी करते हैं। तो ठीक है, द साबरमती रिपोर्ट अभी तो कम से कम ट्रेलर से बढ़िया लग रही है। ये नहीं कहूँगा कि जैसे कि बॉलीवुड की दूसरी प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, या इवन गुजरात के 2002 के दंगों पर ही जो बनी हुई प्रोपेगेंडा फिल्मों के मैंने नाम लिए, वो जितनी एक्सट्रीमली टेक्निकली वेल मेड है, या इवन जैसे कायपोची जैसी फिल्म, सामने तो 3 मित्रों की कहानी लगती है, पर उसकी आड़ में कैसे सटल वे में प्रोपेगेंडा वो स्प्रेड करती है। राष्ट्रवादी डायरेक्टर्स कभी उस लेवल की फिल्में अभी तक तो नहीं बना पाए हैं कि किस प्रकार से सटल वे में, या सामने जो ना कुछ और है उसकी आड़ में किस प्रकार से अलग अलग सब प्लॉट्स के माध्यम से आप अपनी बातें रख रहे हैं, वो तो अभी भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। पर कम से कम चलो ठीक ठाक अच्छी बनी हुई ये फिल्म लग रही है, और कम से कम ये विषय चर्चा में आएगा, लोग बात करेंगे, समझेंगे इसे, और धीरे धीरे चलो आगे बदलाव आएगा, और भी कुछ अच्छे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स आए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। वर्षों से हम अपेक्षा ही कर रहे हैं कि कुछ तो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर ढंग का कंटेंट बनाए, जो टेक्निकली वेल मेड हो, जो मेन स्ट्रीम में आ पाए। ऐसे डायरेक्टली सामने पॉलिटिकल फिल्में बनाकर आप उसकी ऑडियंस को सीमित कर देते हैं कि भाई ये हमारी ऑडियंस है, हम उनके लिए फिल्म बना रहे हैं। ऐसे नहीं ना, कायपोची देख लीजिए, और सामने से कहीं पर भी आपको पॉलिटिकल नहीं लगेगी। चलो समझ गए ना आप। में तो कितने बार मैं ये बातें बोल चुका हूँ, बार वो बोलने का मन भी नहीं होता, पर कम से कम चलो दूसरी काफ़ी सारी जो राष्ट्रवादी फिल्में बिल्कुल बी ग्रेड टाइप आई थी, वैसे नहीं, ये एक अच्छी टेक्निकली वेलमेड बनी हुई साबरमती रिपोर्ट लग रही है। मैं बिल्कुल उत्सुक हूँ इसे देखने के लिए। 15 तारीख को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। जितना जल्दी हो सके मैं 15 तारीख को इसका रिव्यू करने का प्रयास करूँगा। बाकी आप सब मित्रों को इसका ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।